जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 10, जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट जो रोशन आनंद सर के बुक से हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसमें आप लोग देखेंगे तो एग्जाम से पहले इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देख करके जाइएगा, जिसमें आप लोग देखेंगे तो एग्जाम टाइम रिवीजन नोट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं और काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 10 को। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो आप लोग को प्रैक्टिस सेट है, जैसे कि आप लोग देखेंगे 1/10/2023 फर्स्ट शिफ्ट, और उसके बाद आप लोग देखेंगे 1/10/2023 सेकंड शिफ्ट। ठीक है, इसका कंप्लीट वीडियो बन चुका है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के और 9 तक का कंप्लीट वीडियो बन चुका है, जो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है जैसे एग्जाम टाइम रिविजन नोट्स जो आप लोग को दिया गया है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। ठीक है, ये सब आप लोग को इस चैनल पे आप लोग को कंप्लीट करा दिया जाएगा एग्जाम से पहले ही। ठीक है, तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे, जैसे कि ये गधान से क्वेश्चन है, जो आप लोग देखेंगे इस तरीके से एक पैसेज दिया जाएगा और उसको आप लोग देखेंगे तो 4-5 क्वेश्चन इस पर आधारित रहते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका हम इसमें आप लोग को बताएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे जो आप लोग को दिए गए हैं क्वेश्चन, पहले उसको पढ़ लेना है और एक बार ऑप्शन को देख लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए अब हम इसको हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद इसी तरीके से लगातार तीनों क्वेश्चन को आप लोग को देख लेना है और थोड़ा थोड़ा आप क्या करना है, ऑप्शन को भी देख लेना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो आप लोग को पैसेज दिया गया है इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे तो ये जो आप लोग को फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर आप लोग को दिख जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे लिखा है कि कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 मतलब व्यापारियों के दान से हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। ये लाइन आप लोग को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आप लोग को यहाँ पे आंसर आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में ही ये लाइन आप लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ, तो जनता के उदार और दान से हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग को ऐसे ही आप लोग कंप्लीट सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे जब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 2 नंबर जो लिखा हुआ है, चीनी यात्री, जैसे लिखा है चीनी यात्री एत्सिंग के समय इस बिहार में कितने मंडप थे। तो आप लोग देखेंगे तो ये जो है 2 नंबर और इसका जो हो जाएगा आप लोग का जो है ये हो जाएगा 8 मंडप थे। ठीक है, अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी सदी में जो है यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का भव्य वर्णन किया गया है। तो आप लोग देखेंगे 3 नंबर और इसका हो जाएगा 8वीं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग को इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखेंगे लिखा है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो इसका जो 8 नंबर है और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिस्क स्पेस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो सी हो जाएगा। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से मतलब किस भारतीय को भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों से नवाजा गया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई। तो ये आप लोग देखेंगे 10 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन लेगा कि जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो ये जो है 10 नंबर और इसका आप लोग देखेंगे 11 नंबर का जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तो सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य बताना है और इसका आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि असम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। तो ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है और इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि समुच्च रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में
स्थित है। तो ये आप लोग देखेंगे तो सिक्किम में कौन सा दर्रा है जो स्थित है वो आप लोग को बताना है। तो ये नाथुला दर्रा जो है ये आप लोग को सिक्किम में स्थित है, ठीक है। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आप लोग देखेंगे 15 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा देहरादून में ये अवस्थित है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आप लोग देखेंगे तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया। तो ये आप लोग देखेंगे 17 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा शेरशाह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है, किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 1915 में जो है ये अफ्रीका से भारत मतलब लौटे थे, यानी 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 19 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द लास्ट सपर नामक चित्र के रचयिता है। तो ये आप लोग देखेंगे 19 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा लियोनार्डो द विंची, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मतलब जनांकीकी लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। तो 20 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा कौशल विकास को प्रोत्साहन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, राजकोष घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो आप लोग देखेंगे 21 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण की मतलब पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये सी हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 22 लिखा कि वित्तीय समावेश के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सी पहल की गई है। तो ये आप लोग देखेंगे 22 और इसका जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है, यानी कि ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ऋण परामर्श सेवा केंद्रों का विस्तार, उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड, उसके बाद आप लोग देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन 23 नंबर लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को शुरू किया गया। तो आप लोग देखेंगे 23 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये डी हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 24 लिखा है कि इसरो द्वारा आदित्य L1 को 2023 के किस माह में लॉन्च किया गया है। तो आप लोग देखेंगे ये जो है L1 को किस माह में लॉन्च किया गया, ये बार बार पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये आप लोग का जो आंसर हो जाएगा सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को जैसे बताया कि मैथ के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग को लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो 29 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग देखेंगे तो सबसे सुपर कंप्यूटर कौन है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मतलब एरावत, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर से 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे नए सिलेबस के अनुसार भी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग सिलेबस। और इसके बाद आप लोग देखेंगे 30 नंबर लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जैसे इसमें आप लोग देखेंगे लिखा होगा CNG तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसके लिए आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक का रिलेशन जो है 3 से बनेगा, ठीक है। यानी कि एक का रिलेशन आप लोग देखेंगे तो 3 से बनेगा, यानी कि CNG जो है मीथेन और इथेन से हो जाएगा, ठीक है। मीथेन और इथेन से यहाँ पे हम लिख देते हैं CNG, ठीक है। यानी कि CNG जो है ये ऑप्शन नंबर 1 में था और ये जो है मीथेन और इथेन से हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे बी का रिलेशन 2 से बनेगा, यानी कि बी का रिलेशन 2 से ही बनेगा, यानी LPG जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो गैस सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो आप लोग देखेंगे सी का रिलेशन जो है किससे बनेगा, 4 से, यानी कि सी जो है इसका जो है जैसे कि कोल गैस जो है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन से, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे डी का जो है 4 से बनेगा, यानी कि वाटर गैस जो है ये आप लोग देखेंगे डी का 1 से, यानी कि वाटर गैस जो है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 से रिलेशन बनाएगा, ठीक है। तो ये जो है
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध दूध में नाइट्रोजन की उपस्थिति के पता लगाने से होता है। तो आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग देखेंगे 31 और इसका जो आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा वेनेडियम थर्ड से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन आप लोग को लिखा हुआ है 36 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाजवाद शब्द का मतलब प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो आप लोग देखेंगे 36 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 36 का और देखेंगे तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो है 37 लिखा है कि मुगल काल में दीवाना कौन था। तो मुगल काल में जो है दीवाना आप लोग देखेंगे तो प्रांतीय राजस्व का प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 38 नंबर लिखा कि भारतीय इतिहास में महिला शासक से संबंधित क्षेत्र का कौन सा कूट सही है। तो 38 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 सही है, ठीक है। यानी कि एक में जैसे देखेंगे लिखा हो कि राजिया, तो ये दिल्ली से है। उसके बाद 2 नंबर में देखेंगे लिखा हो कि रुद्रमा देवी, ये वारंगल से है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो 40 नंबर और इसका आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा रेटिनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 41 की मनुष्य में प्रतिरक्षा निर्भर करती है। तो ये आप लोग देखेंगे 41 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 41 का ये हो जाएगा 41 का आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा एंटीजन और एंटीबॉडी प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन 42 लिखा है कि दो समानांतर धारावाहित तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होने पर वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्योंकि। तो आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा उनके बीच चुंबकीय बल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ए हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 43 लिखा हुआ कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेखा है। तो ये आप लोग देखेंगे 43 और इसका जो हो जाएगा नायलॉन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाता है, एक छोटा सा आप लोग लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए जो भी आप लोग को सुझाव देना हो, ठीक है। और आगे का जो आप लोग को जो इसमें जो आप लोग को एग्जाम टाइम रिविजन नोट्स जो दिया गया है वो भी आप लोग को एग्जाम से पहले आप लोग को कंप्लीट करा दिया जाएगा इस चैनल पे, तो इस चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 45 नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 44 नंबर लिखा हुआ है कि किसी परमाणु में न्यूट्रॉन के परिवर्तन से प्राप्त होता है। तो न्यूट्रॉन के परिवर्तन से प्राप्त होता है, ये आप लोग देखेंगे 44 और इसका हो जाएगा समस्थानिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है निम्नलिखित संक्रमण तत्वों में सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या वाले तत्व का परमाणु क्रमांक होगा। तो ये आप लोग देखेंगे 45 और इसका जो हो जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे जो देखेंगे लिखा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे ये जो है 46 और ये जो हो जाएगा प्रेरित धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 47 लिखा है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। तो 47 और इसका आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्वारेजिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन आप लोग को मिल गया, जैसे कि रसोई घर गैस में मिश्रण जैसे किसका मिश्रण होता है। तो आप लोग देखेंगे बताना है इसमें किसका मिश्रण होता है 48 का। इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 48 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 49 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्विनिषेचन में शामिल नहीं है। तो ये आप लोग देखेंगे 49 और इसका हो जाएगा आप लोग का जो है
व्यासंगत कोशिका का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है कि फ्यूज NaCl विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें उपस्थित तो होता है क्या, तो ये आप लोग को बताना है। इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आयन। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 51 नंबर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को इंग्लिश से क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग को एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगला जो है 54 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सामान्यतः धातुएं चमकीली नहीं होती है, निम्नलिखित में से कौन सी मतलब अधातु चमकीली है, तो आप लोग देखेंगे जैसे सामान्य अधातुएं लिखा हुआ है चमकीली नहीं होती है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो चमकीली है, ये आप लोगों को बताना है 54 नंबर। और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आयोडीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 56 नंबर 57 लिखा हुआ कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है, तो आप लोग देखेंगे 57 और इसका आप लोग का जो 57 का आप लोग का आंसर हो जाएगा लड़का, नगर और कार, ये जो हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। 57 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 59 लिखा है कि अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन है, तो ये आप लोग देखेंगे 59 और ये 59 का आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो आप लोग को सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे सूची 1 में लिखा है कि मतलब एनीमोमीटर, टेकोमीटर, उसके बाद बैरोमीटर और रेडियोमीटर, इसको आप लोग को सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे तो इसको सुमेलित करेंगे हम लोग और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का रिलेशन 4 से बनेगा। ठीक है, ए का रिलेशन 4 से बनेगा, यानी एनीमोमीटर, ये एनीमोमीटर जो होगा वायु का वेग से रिलेशन बनाएगा। ठीक है, वायु का वेग से, यानी कि एक का जो है एक का 4 से बन रहा है। ठीक है, उसी तरीके से बी का देखेंगे तो बी का जो है आप लोग देखिए बी का 3 से बनाएगा। ठीक है ना, तो बी में आप लोग देखेंगे लिखा कि टेकोमीटर, तो टेकोमीटर जो है इसका रिलेशन किससे बनेगा जी, तो ये 3 से बनेगा, यानी कि रोटेशन की गति, यानी कि ये हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद 3 का रिलेशन देखते हैं। 3 का जो है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है सी का जो है आप लोग देखेंगे तो सी के लिए जो है 1 से बनेगा। ठीक है ना, यानी कि विकिरण ऊर्जा की तीव्रता। ठीक है, विकिरण ऊर्जा की तीव्रता ये बैरोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है जैसे कि ये जो है विकिरण ऊर्जा की तीव्रता, इसको हम लोग देखते हैं तो ये आप लोग का जो बन जाएगा जैसे कि बैरोमीटर और इसके लिए वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो उसके बाद डी का जो है 2 से बनेगा। ठीक है, तो डी जो है आप लोग देखेंगे रेडियोमीटर, तो रेडियोमीटर का विकिरण ऊर्जा का तीव्रता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये भी आप लोग को सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए जैसे कि इसको हम लोग सुमेलित करते हैं 61 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग का सी हो जाएगा। एक का रिलेशन 4 से बनेगा, सोडियम जो हो जाएगा चाकू से काटा जाएगा उसको। ठीक है, इसको केरोसिन तेल में रखा भी जाता है, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे पारा जो है ये आप लोग का जो है पारा जो पूछा जा रहा है इसका जो है 1 से बनेगा, यानी कि विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। चांदी जो आप लोग देखेंगे चांदी जो है ये हो जाएगा, ये कमरे के ताप पर द्रव होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे शीशा लेड जो होता है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 61 का। अगला जो 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग को लिखा हो कि शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है, तो ये आप लोग देखेंगे 62 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 62 का जो है ये हो जाएगा ये रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो 63 नंबर लिखा हो कि आ रही कवि की सवारी कविता के कवि कौन है, तो आप लोग देखेंगे 63 और इसका जो हो जाएगा ये हरिवंश राय बच्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा। अगला जो 64 लिखा हो कि व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है, तो आप लोग देखेंगे 64 और इसका जो आंसर हो जाएगा व्याकरण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 65 लिखा हो कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह किस नियम से संबंधित है, तो आप लोग देखेंगे 65 और इसका हो जाएगा चार्ल्स के नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि विस्फोनाल
यानी कि BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन से एक मतलब संरचनात्मक मुख्य घटक है? तो ये आप लोग देखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पॉलीकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 69 का। अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 70 नंबर, ये आप लोग देखेंगे 70 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि एक ध्वनि स्रोत 400 मतलब HZ आवृत्ति और 2.5 AM तरंगदैर्घ्य की तरंगे भेजता है, ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? तो आप लोग देखेंगे 70 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का जो आंसर हो जाएगा, जिससे आप लोग देखेंगे इसके लिए जो है ध्वनि तरंग की चाल के लिए इसका आप लोग का जो है फॉर्मूला होता है V = N × लैम्डा, ठीक है, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। तो V = आप देखिए N का वैल्यू दिया है 400, ठीक है, उसके बाद इसका वैल्यू जो दिया है 2.5, ठीक है, मीटर। तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोग का जो हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 1000 मीटर पर सेकंड, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि मतलब पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? तो ये आप लोग देखेंगे 71 और इसका आंसर हो जाएगा मतलब शैक्षिक नगर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला जो लिखा है कि मतलब एस्किमो का घर कहलाता है, तो आप लोग देखेंगे 72 और इसका जो हो जाएगा मतलब इग्लू कहलाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला इसी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? तो ये आप लोग देखेंगे 73 और इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा मोसोफाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 74 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? तो ये आप लोग देखेंगे इसका जो हो जाएगा ये मतलब हो जाएगा हम्बोल्ट की जलधारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 75 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सेब में खाए जाने वाला भाग है, तो ये सेब में खाए जाने वाला कौन सा भाग है जी, तो पुष्पासन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो है आप देखेंगे 76 लिखा है कि स्वप्न का विलोम मतलब होता है, तो स्वप्न का विलोम बताना है क्या होगा? तो 76 और इसका हो जाएगा जागरण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 77 निम्न में से कौन सा कर्ण या पर्यायवाची नहीं है? तो ये आप लोग देखेंगे कर्ण का पर्यायवाची नहीं है, आप लोग को बताना है 77 और इसका आंसर हो जाएगा धनंजय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कर्ण का पर्यायवाची नहीं है बताना है, तो ये आप लोग को जो है धनंजय जो है कर्ण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला जो 78 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी सरीसृप वर्ग का उदाहरण है? तो सरीसृप वर्ग का उदाहरण बताना है 78 और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, यानी कि ये थल पर रिंग कर चलते हैं, इनका अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है, उसके बाद ये आप लोग देखेंगे इनका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 79 की तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो शरीर को संतुलित रखता है वह है, तो 79 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो 80 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? तो 80 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग को देखेंगे तो ये हो जाएगा जोसेफ मतलब प्राउस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग को एग्जाम नज़दीक आ गया है, ठीक है, जिसके कारण सभी चैप्टर को आप लोग को कंप्लीट भी करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को एग्जाम टाइम रिविजन नोट्स भी इसी डेट में आप लोग को इंक्लूड करके दे देना है, ठीक है, यानी कंप्लीट करा देना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट दे रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोग को सुझाव है दे दीजिएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा सब चीज़। आगे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 81 लिखा हो कि तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में किस यूनिवर्सिटी का प्रथम स्थान रहा है? तो आप लोग देखेंगे 81 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला देश मतलब पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग देखेंगे कौन सा राज्य बना है, तो ये आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा केरल बन गया है, ठीक है, यानी कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला मतलब पहला राज्य बना है केरल। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 83 लिखा हुआ है कि हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ में विस्फोट की घटना हुई है या ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये आप लोग देखेंगे 83 और इसका हो जाएगा ये हो जाएगा हवाई द्वीप, ये काफ़ी बार विस्फोट करते रहता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा होगा 84 की हाल ही में उत्तर कोरिया में पाए जाने वाली मतलब हाल ही में उत्तर कोरिया ने
पानी के भीतर से हमला करने वाला किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो आप लोग देखेंगे ये जो है 84 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे कि हेल 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 85 लिखा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 85 और इसका आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 1526 ईस्वी में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 86 के बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक संस्थापक किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग देखेंगे 86 और इसका जो हो जाएगा 1934 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? तो डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो आप लोग देखेंगे 87 लिखा है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो ये आप लोग देखेंगे तो ये जो है चंदेल वंश के द्वारा कराया गया था, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है चंदेल वंश शासक के द्वारा कराया गया था। 87, 89, 88 नंबर देखते हैं, लिखा है कि लाल किताब निम्नलिखित में से किसके आंकड़े उपलब्ध करवाती है? तो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 88 का आप लोग का जो है जैसे कि विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 88 का। अगला 89 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उत्तर बिहार में नहीं पाई जाती है? यानी निम्न में से कौन सी मिट्टी उत्तर बिहार में नहीं पाई जाती है, ये बताना है, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे 89 और ये हो जाएगा लाल पीली जो है मिट्टी, ये जो है नहीं पाई जाती है, ठीक है, जिसको बलथर बोलते हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन लिखा है कि 90 यूरेनियम बिहार में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो 90 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा बी यानी कि गया में हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 91 लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो आप लोग देखेंगे 91 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है 92 लिखा हुआ कि जैसे लिखा हुआ 92 में कि उच्चर समिति का गठन कब किया गया था? तो उच्चर समिति का जो गठन है ये आप लोग देखेंगे 92 और इसका आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 93 लिखा हुआ है कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप लोग देखेंगे 93 और इसका जो हो जाएगा 93 का आर्टिकल 213 में किया गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा 94 संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह मतलब किसका कथन है? तो ये आप लोग देखेंगे 94 और इसका आंसर हो जाएगा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा है 95 की, जैसे 95 लिखा है कि अव्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग देखेंगे 95 और 95 में आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सौरभ को बुलाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? तो एक हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 97, जैसे 97, 98, 99 ये सब आप लोग का जो है मैथ है। अगला जो है 100 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यूनेस्को द्वारा मानव और जैवमंडल कार्यक्रम MAB कब शुरू किया गया? तो आप लोग देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन और इसका 100 नंबर का आप लोग का जो आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1971 में, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 100 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब इसमें आप लोग को क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के और 9 तक का जो कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, जो वीडियो सेक्शन में आप लोग को सभी वीडियो देखने को मिल जाएगा। इन सभी वीडियो को आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा, जिससे अच्छा से अच्छा स्कोर ला पाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेटेस्ट इसमें क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। अब आप लोग को देखेंगे तो यहाँ पे जो एग्जाम टाइम रिवीजन नोट्स भी इसमें दिया गया है, वो अब आप लोग को कल से वीडियो इस पर रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।